कबीर दादू दरिया हरिम नमः। आपा मेट हरि भजे तन मन तजे विकार। निर्वैरी सब जीव से दादू ये मत सार। तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण। सब कुछ तेरा तुम हो मेरा, ये दादू सारा ज्ञान। दादू ने का नाम है तीन लोक तत्सार। रात दिवस रटवा करो रे मन यही विचार। राम ही राम खंडित ध्यावत, राम बिना सब लागत खारो। राम ही राम लिया मुख बोलत, राम ही ज्ञान अरु राम ही विचारो। राम ही राम करे उपदेश ही, राम ही राम जोगर जग पसारो। राम चरण ऐसा कोई साधु है, सोई शिरोमणि प्राण हमारा। राम चरण ऐसा कोई साधु है, सोई शिरोमणि प्राण हमारा।
जी महाराज की जय। श्री भक्तमाल जी महाराज की जय। अनंत कोटि संत महान पुरुषों की जय। राम नाम गौ माता की जय। सभी प्रेम से बोलो राम सत्य राम दादू राम। गौर कलिकाल में एक ही साधन है, संतों भजलो केवल राम। राम जी के नाम का स्मरण कर लो। फेसबुक पर सत्संग श्रवण कर रहे हैं सभी भक्तजन, जिसमें मेड़ता सिटी मीरा नगरी से खुशबू बेटा, गोटन नगरी से चंद्रकांता बाई जी और चुक्या बाई जी विष्णुई, धन सिंह जी रावला राजपूत बहुत अच्छी भावना रखते हैं। धन सिंह जी राम राम। और गुरु पूरा ही जुड़ गया एक साथ। मदननाथ जी राम राम। धन सिंह जी भी जुड़े हैं। मृग्या राजपूत ग्रुप सहित सुन रहे हैं। नामे सुमन बाला ये सभी एक साथ ग्रुप में सुन रहे हैं। राम राम सा राम राम सा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम अभिनंदन सत्संग श्रवण करने के लिए। तो संता भजलो केवल राम, एक केवल राम नाम का स्मरण कर लो। बाकी का जितना भी प्रपंच है एक और रखो। जगत व्यवहार का है जो भी देवी पूजना देव पूजना और वो भी अन्य कई, एक राम नाम का स्मरण है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मुझे एक भक्त मिला था कुशालपुरा में, दिरज नाम के कुमाऊं। बड़ा अच्छा सात्विक सत्संग श्रवण करके उन्होंने विचार किया कि अब मैं तो केवल एक राम जी का नाम लूंगा, बाकी देव देवता और अन्य किसी का भी चिंतन तक नहीं करूंगा। एक राम का नाम उसमें सब आ गया, क्योंकि राजा है, राम का नाम शिरोमणि है। इसलिए तो पूज्य रामचरण जी महाराज कहते हैं, राम ही राम अखंडित द्यावत, राम बिना सब लागत खारो। राम ही राम लिया मुख बोलत, राम ही ज्ञान और राम विचारो। राम ही राम करे उपदेश ही, राम ही जोग और जग पसारो। रामचरण ऐसा कोई साधु है, सुई शिरोमणि प्राण हमारो। बोलो राम ही राम अखंड ध्यान करे, राम राम मुख बोले, राम नाम का कीर्तन, राम नाम का ध्यान, राम नाम का उपदेश, राम नाम ही जोग यज्ञ जप तप जितना भी है वो राम नाम। बोले वही हमारे शिरोमणि प्राण है, वही शिरोमणि संत है, वही हमारे प्राण है। तो ये बुद्धि कब बनती है? बहुत पुण्य होता तब बनती है, ऐसे नहीं बनती है। ये समझ में नहीं आती है, बड़ों बड़ों को समझ में नहीं आई है। ये समझ में आना कठिन है। इस बात को समझने के लिए पुण्य चाहिए, सुकृत कर्म चाहिए, पिछले जन्मों के इस जन्म के, और समझ चाहिए, तब जाकर के वो बात समझ में आती है। नहीं तो वर्षों तक सत्संग श्रवण करे फिर भी बात समझ में नहीं आई। लास्ट तक वही खिलौने टूणा टोटक गुड़ियों से खेलते हैं, माना पूजा मूर्ति इत्यादि जो भी है, उसमें सतबुद्धि रह जाती है। इस पद को आगे लेते हैं, लिखो, जिसमें मेरी मेरा मरा साधु कोई नहीं है ली कहना आगे कहूं संदेश। मैं तो पूर्विया पूर्व देश रायली, बोली लखे नहीं को जे मारी बोली लगे तो भाग्य पूर्वला हो। ये महापुरुषों की बोली, महापुरुषों की वाणी लगे, उनका पूर्वला भाग्य हो, वही लग पाते हैं, बाकी सब कोई नहीं लग पाते। संता भजलो केवल राम, ररो ममो सत बीज शब्द है ले पहुंचे निज धाम।
ररा मम्मा राम 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 राम, ये सब बीज शब्द है। ये निज धाम की ओर ले जाने वाला महान शब्द है। जमकी जाट बुरी भाया सुन लीजियो सब नर नारी। जमरी जाट बहुत बुरी है, दो डंडा पड़े तो कितना देर तक बड़े तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। लूण तपावे, दवाई लगावे, मालिश करे, फिर वह दर्द ठीक हुए, कहीं खून नहीं जम जाए। और वहां जम के दूध तो सांकड़ों से मार पीट करते हैं खूब, और आंखों में मिर्चा डाल देते हैं, आंखें फोड़वा देते हैं, और अच्छी तरह से मार पीट होती है। पापियों को बहुत दंड दिया जाता है। एक मैं सारणी भेजता हूं फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, उसमें लिखा हुआ है कि ये नरक, ये बुरे कर्म करने वाले, और ये दंड मिलता है 28 प्रकार के नरक। फिर बुरे कौन से कर्म, फिर कौन सी क्या सजा मिलती है, वो भक्तमाल की जो अमुक अमुक पेज की सारणी बनी हुई है राजा जनक के प्रसंग की, तो सारणी भेजा करता हूं मैं फेसबुक पर, आप पर ढूंढ के देख सकते हैं। तो जमकी जाट बुरी रे भाया सुन लीजियो सब नर नारी। नर नारी सब सुन लीजियो। जमरा सोटा बहुत खतरनाक है। राम भजन बिना परत ने बंचो मार पड़ेगी भारी। राम जी रे भजन बिना परत मना तनिक भी बच नहीं पावला, बड़ी भारी मार पड़ेला। लेस्यो स्वाद जमा के वो घर में, ये बाता वहां पासियो। स्वाद लेवा नाटक तो जमरे घर जाओगे। स्वाद आंख का स्वाद रूप है, टीवी के आगे देखे या मोबाइल में चलचित्र देखते रहे, ये रूप का स्वाद है। आंख लेती है स्वाद रूप का। नाक का स्वाद सुगंध है, तरह तरह की सुगंध, सुगंध सुगंध में भागे, और सुगंध से मन कितना विचलित होता। पकौड़ा देखा तो विचलित हो गया, पकौड़ा सूंघा तो विचलित हो गया, और भी अन्य इत्र फुलेल सुगंध सूंघे विचलित हो गए। ट्रेन में गए, सिटी बस में गए, या और मेट्रो में गए, किसी की खुशबू देखी, हाँ विचलित हो गए। तो ये स्वाद लेसियो तो जमा कर जासियो। अरे बाता वहां पासियो, उठ पाओ बाता का हकीकत स्वाद लिया नरक में गया। कान का स्वाद रागणी, ज्यादा राग रागणियां सुने, न तो कोई भजन, न कोई पद, न राम राम फिल्मी गीतों में, न तो कोई महापुरुषों की छाप, न कोई उसमें राम नाम, केवल रागणी और बनाया वहां, और रागों में ही चित्त देवे केवल। तो समय बर्बाद होता है, और इसी स्वाद के कारण से यात्रा नरक की ओर होती है। शब्द का भोग, स्पर्श, कोमल कोमल चीजें चाहिए, कोमल कोमल है जो शरीर के लिए कोमल कोमल। इस कोमल कोमल के कारण कितने ही नरक में चले गए। मुलायम मुखमल जैसी चीज चाहिए उनको। सांप बहुत कोमल होता है लेकिन जहरीला होता है। ऐसे ही ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां बहुत कोमल है, परंतु बहुत विष भरा हुआ है, विषय रूपी विष। जिब्या बहुत कोमल है, लेकिन स्वाद का, विवाद का विष भरा हुआ है। अगर इसको हरि कीर्तन में, राम राम में लगाया जाए तो अमृत बन जाता है। तो लेसियो स्वाद जमा के घर वो, ये बाता वहां पासियो। श्याम बिना जिन त्या विद कीनी। श्याम राम जी रे बिना ज्या त्या जो भी विधि करी ना, 3 लोक में खासियो, 3 लोक में धक्का खाओगे। संता बजलो केवल राम, केवल राम जी का नाम ले लो। संता उदाराम जी को वाला जुड़िया, और राम राम लिख के राम 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 राम। कलयुग में केवल राम नाम ही सार है। सुंदरदास जी महाराज, बड़े सुंदरदास जी महाराज जो श्री चित्र दिख रहा, बड़ा प्रचंड वैराग्यवान महापुरुष हुए, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए। दादू दयाल जी महाराज के 52 चेलों में प्रथम शिष्य हुए। पहले नाम था इनका भीम सिंह जी, और आप बीकानेर राजा साहब के पुत्र रहे हैं, राज्य करते। उस समय में हुमायूं का राज था। हुमायूं के बाद अकबर बादशाह बन गया। ये विद्रमी लोग है, राजा बादशाह बने थे।
सुखदेव जी महाराज ने 5000 वर्ष पहले कह दिया था कि मलेच्छ लोग आएंगे, यवन लोग, गुंड राज होगा। गुंड माना मौनी राजा, ये अंग्रेजों का राज। और अभी जो राज चल रहा है ये भी राज मौनी राज चलता रहेगा 1100 वर्षों तक। ऐसे भविष्यवाणी पहले उन महापुरुषों ने कर दी। तो 14 राज मुगलों ने किया पृथ्वी पर। फिर गुंड राज माना गुंड, ये अंग्रेज। और अब मौनी राजा 1100 वर्षों तक का विधान बताया है। मौनी माना कोई भी राजा बन जाए, कोई अता पता नहीं। तो ऐसे में अकबर के सेनापति बनाए गए, माना एक टुकड़ी का काबुल प्रांत में युद्ध के लिए भेजा भीम सिंह जी को। भीम सिंह जी वहां घायल हो गए और सेना में तलवारें चली तो कई भाग गए सैनिक, कई वीर गति को प्राप्त हो गए। आप सेनापति बने हुए घायल हो गए तो एक सेवक है, इनको उठा के धीरे से किसी दूर जगह ले जाके थोड़ा उपचार किया, होश में आए। घाव लगे हुए थे तो किसी सज्जन के यहाँ ढाणी में वहां पे इनका उपचार हुआ भीम सिंह जी का। तरोताजा हो गए, फिर से घाव मिल गए तो एकदम फिर होश में आके हो गए। फिर घोड़ा और भोजन सामग्री उस सज्जन ने दी कि आप अब अपने प्रदेश में जा सकते हो, देश में जा सकते हो, प्रांत में जा सकते हो। बीकानेर प्रांत की ओर रवाना हो गए घोड़ा लेके और साथ में भोजन सामग्री ले ली। चलते चलते आए, मथुरा पहुंचे। तब तक पहले ही सैनिकों ने सूचना दे दी कि भीम सिंह जी है वीर गति को प्राप्त हो गए। तो आपकी श्री पत्नी थे सती हो गए। प्रहलाद जी राजपुरोहित थे, जो ब्राह्मण राजगुरु, वो हड्डियां लेके हरिद्वार गए सती जी की। वापिस आते समय में मथुरा में भीम सिंह जी से मुलाकात हो गई तो आश्चर्य में पड़ गए कि आप तो वीर गति को प्राप्त हो गए और मैं हड्डियां लेके गया हूं, ये तो रानी सा की, वो सती हो गए हैं। चलो शक्ल के तो बहुत सारे मिल जाते हैं, फिर भी पूछ लेते हैं आप कौन है। तो उधर से भीम सिंह जी ने कहा, हो प्रहलाद जी आप? भीम सिंह जी, प्रहलाद जी को लगा ब्राह्मण देवता को, अरे ये तो जिंदे हैं महाराज और रानी सा सती हो गए हैं। आंखों में आंसू भी आए, हर्ष भी हुआ। सारी बात सुनाई। तब भीम सिंह जी ने कहा, अब घर जाने में क्या फायदा, पत्नी है, सती हो गए हैं, गृहस्थ जीवन तो तब तक है जब तक है पत्नी हो, अब तो वैराग लेके भजन करेंगे। प्रहलाद जी ने कहा, मैं भी भजन करूंगा, लेकिन एक बार सूचना दे के आ जाता हूं, फिर मैं सब त्याग करके आपके सानिध्य में भजन करूंगा। अच्छा ठीक है। ज्ञान चर्चा हुई बैठे और प्रहलाद जी आए, बीकानेर समाचार दिया कि महाराज जी तो जिंदे हैं, भीम सिंह जी तो, और वे तो अब घर नहीं आएंगे, भजन करेंगे और मैं भी अब जा रहा हूं। मथुरा आ गए प्रहलाद जी। इधर भीम सिंह जी और प्रहलाद जी दोनों ने नारियल माला पुष्प लेके और किसी महान पुरुष की शरणागति लेने के लिए वहां पूछने लगे कि यहाँ कोई बड़े महापुरुष है जिनके आश्रम में रह के हम भजन करें। मथुरा के लोगों ने कहा, महाराज जी यहाँ चतुरा नागा नाम करके बहुत बड़े विख्यात महात्मा है, रामानंद जी, रामानुज जी और इत्यादि जो 4 संप्रदाय में से एक द्वारा भी है चतुरा नागा जी का। 52 द्वारों में एक द्वारा। चतुरा नागा जी के आश्रम में पहुंचे तो चतुरा नागा जी ने ध्यान में देखा, ओहो ये तो महान वीर है और बड़े भाग्यशाली हैं, आने वाले समय में महापुरुष बनेंगे। तो कहा, आप मेरे से मंत्र दीक्षा मत लो, सनक जी महाराज के अवतार श्री दादू दयाल जी महाराज आज से 1-2 वर्ष बाद में सांबर आने वाले हैं, वहां जाके आप मंत्र दीक्षा लो और वे आपको भजन की विधि बताए। तो श्री भीम सिंह जी वहां से रवाना हुए और चलते चलते अलवर की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियों से होते हुए आ रहे थे तो एक जगह झरने चल रहे थे, शांत वातावरण, और 1 वर्ष वहां बिताया उस जगह पे अलवर की पहाड़ियों में। फिर चलते चलते आए, जब सांबर में दादू दयाल जी पहुंच गए, जीवों को चेताते हुए, जीवों का उद्धार करने के लिए महाराज भ्रमण करते करते आए। तब तक भीम सिंह जी वहां पहुंचे, प्रहलाद जी दोनों साथ में।
महाराज से निवेदन किया। महाराज ने कहा भाई प्रभु का हुक्म हो तभी मंत्र देंगे। परमात्मा का हुक्म हो गया और अपना विचार सुनाया श्री भीम सिंह जी ने स्वामी जी दादू दयाल जी महाराज से। तब श्री दादू दयाल जी महाराज ने कहा आपका बहुत सुंदर विचार है, इसलिए मैं आज से आपको दीक्षा देके, दीक्षा में नाम भी आपका बदल रहा हूं। भीम सिंह जी की जगह पे आज से सुंदरदास नाम होगा आपका। आगे चल के दादू दयाल जी महाराज के 52 शिष्य हुए, उनमें एक सुंदरदास जी और हुए, तो 2 सुंदरदास जी हो गए। तब बोले कि ये बड़े सुंदरदास जी हैं और छोटे सुंदरदास जी वो तात मिले, पुण्यमात मिले, सुत ब्रात मिले, युवती सुखदाई, राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई, लोक मिले, सुरलोक मिले, विधि लोक मिले, बैंकुठा जाई, सुंदर और मिले सभी ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। वे सुंदरदास जी छोटे सुंदरदास जी कहलाए। 51वें नंबर शिष्य हुए और प्रथम शिष्य बड़े सुंदरदास जी हुए, भीम सिंह जी नाम करके। इतना भजन किया, इतना साधन किया, दादू दयाल जी महाराज की कृपा हुई। स्वामी जी ने कहा हे बड़े सुंदरदास जी, अब आप अलवर की पहाड़ियों में भजन करने जाओ, जहां आपका मन लगा था और जहां आपने संकल्प किया था कि जगह बहुत अच्छी है, शांत है, तो वहीं भजन करो। वहां भजन किया, ऐसा भजन किया कि सिद्ध पुरुष हो गए। और ऐसी सीधे आए कि एक जगह से दूसरी जगह पर अंतर ध्यान हो जाते। धीरे 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 अमर योगी हो गए, कई जगह पर प्रकट हुए। भक्तमाल जी में लेख आता, वे बड़े सुंदरदास जी बड़े योगी पुरुष हुए। बड़े सुंदरदास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महान पुरुष हुए हैं। ऐसे महापुरुष भजनीक पुरुष विचार कर लिया भजन ही सार है और कोई सार नहीं है, और कितने वर्षों बाद में भजन में लगे, ईश्वर को पा लिया। बस यही बात है कि साधक लिगनी लगाते नहीं, साधना करते नहीं, यात्रा करते नहीं, तो वहीं बैठे रहते हैं और वर्ष बीत जाते हैं। प्रमुख बात है कि लिगनी लगाना, साधना करना, जितनी तड़प अधिक हो उतने ही ईश्वर के करीब चले जाते हैं और एक दिन अवश्य अपने लक्ष्य को, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि उम्र बीत गई अब क्या होगा, नहीं, लिगन की बात है। तो सुखराम जी महाराज कहते हैं संता बजलो केवल राम, ररो ममो बीज शब्द है ले पहुंचे निज धाम। ररा ममा ये बीज शब्द है, निज धाम की प्राप्ति कराता है। कि संतों भजलो केवल राम, केवल एक परमात्मा राम जी का भजन कर लो, यही सार है, यही है जो कलिकाल में तिरने का सुंदर उपाय है। खबरा पड़सी वहां दिन भाया, सोचो रे जन लोई। खबरा उन दिन पड़ेगी भाया, सोचोगे हे जन, लोई माना लोग, जन माना भक्तों। वहां दिन खबर पड़ेगी, मौत तो आएगी एक दिन, सबकी आएगी। चाहे कोरोना से आओ, चाहे और कोई बीमारी माध्यम बनो, ये तो माध्यम बनती है, जिनकी उम्र लंबी लिखी हुई है। कोरोना आ भी जाए ना फिर ठीक भी हो जाए, बड़ी बड़ी बीमारियों से ही ठीक हो जाते हैं। और तो और क्या, जहर खा ले, सांसें धीरे धीरे चल रहे हैं फिर भी बच जाते हैं। फांसी खा गए कई जने और नाड़ियां पिस गई फिर भी बच गए, कई कुएं में गिर गए फिर भी बच गए। यहाँ तक कि अजगर ने निगल लिया फिर भी नखों से फाड़ फाड़ करके उनको बाहर निकल गए और जिंदे हो गए। अजगर गिलिया से उबरिया, नारी गिलिया सुनाई, किसना कामी बह गया नार नदी के मई। तो खबरा पड़सी वहां दिन की भाया, सोचो रे जन लोई। हे जन, हे मनुष्य सोचो, खबरा पड़ेगी पता चलेगा, वाल पड़ेगा अंत काल में, सुन लीजिए सब कोई। बड़ा बुरा वाल होगा अंत काल में, इसलिए अभी से भजन कर लो, साधना कर लो। चेतन वे कहे सुखदेव जी, क्यों ओ जन्म गमाओ। चेतन वे सुखदेव जी महाराज कहे और जन्म क्यों गमा रहे हो। ओ सुनो जन्म अमोलक हीरो, नेड़ो निकट न पाओ। पाचो नेड़ो निकट दो मिलता है। 84 लाख जुनिया भुगतने के बाद में गाय बन गए, भैंस बन गए, कुत्ता, घोड़ा, गधा, ऊंट, खच्चर पे खा बो करो, पी बो करो। इधर से चारा खाया, उधर से बैठे रहे, बस बैठे बैठे समय गया। बकरी चारा सारे दिन खाती, खाते खाते मिंगनियां कर देती है, खाते खाते मिंगनियां कर देती है। उसी स्वाद में समय कितना कितना। ऐसे एक एक पशु का, एक एक पक्षी का समय। एक पक्षी है
पक्षी पक्षिणी मिलके बच्चे इंडे बन गए और फिर उस बच्चों को पालने के लिए जीव जंतुओं को मार मार के लाए, लट्टों को फिर खिलाए खिलाए, वो बच्चे भी का और खाए खाए बड़े हुए और मुंह छोड़ दिया, फर कूद गए और माँ बाप कौन थे पता ही नहीं। तो ये मोह ममता के कारण से देखो कैसे कैसे किस किस तरह से 84 में बंधे हुए ये मोह माया के कारण जीव बड़े कष्ट पाते हैं, बड़े तकलीफ पाते हैं, बहुत बड़ा भारी दुख मिलता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं परमात्मा का भजन कर लो, समय बड़ा कीमती है, वापिस समय नहीं मिलेगा, बहुत दोहरा समय मिलता है। लग 84 भुगत के मानव दे पायो नीट, राम सुमरे नहीं सुख राम के, तो पशु पंकेरु कीट, पशु और पंकेरु कीड़ा केड़ा वह बेड़ा वह, राम जी का नाम नहीं सुमरिया था। इसलिए संता भजलो केवल राम जी का नाम ले लो, परंतु पुण्यहीन आदमी ले नहीं सकता, बेचारा स्वाद की तरफ भागता है, फिर से वही स्वाद चाहिए शब्द का। लोग आजकल वो संतों को भी बस रागा चौकी करे है बढ़िया, क्यों? क्योंकि विषय भोगने की आदत पड़ गई ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की, इसलिए संतों में भी विषय ढूंढेंगे। अरे ज्ञान लेकर के वैराग्य चढ़ा करके अपना उद्धार करना, वो नहीं। चौकी राग कौन करे, चौको चुटकुला कौन कहवे, चौको ही कौन करावे, ये इसी में इस चक्कर में पड़े लोग, इसी में हा हो। ध्यान सुमरण भजन साधन वो नहीं किया तो ऐसी खेल हराम है, जो जन राते राम, ये सब मिथ्या धरा रह जाता है। महापुरुष कहते हैं सार क्या है, सुमरण। इसलिए ऐसे में कोई बिरला ही भजन करता है। कबीर साहब कहते हैं फेसबुक पर श्रोतागण जुड़ रहे हैं, अभी एक पद और ले लेते हैं, एली का पद लेते हैं। उनसे पहले देखो रघु देवासी राम राम, पंखुड़ी बोरा नाम माना खुशबू बेटा राम राम, धन सिंह जी रावड़ा राजपूत धन सिंह जी राम राम कर लो, भगवान का भजन कर लो, सार यही है। फतेह सिंह जी राजपूत साहब राम राम, फतेह सिंह जी पाली विराजमान रहते हैं। मदन लाल जी थिरोदा साहब, राम कुमार विष्णु जय, जम गुरु भगवान की जय। धन सिंह जी राम राम, धन सिंह जी भजन कर लो, गणपत जी माली धन सिंह जी, सार राम जी का नाम है। तो आओ अपा एक हेली का पद लेवा। धन सिंह जी रावड़ा राजपूत जालोर से, और वहां के चुकिया भाई जी विष्णुई जोधपुर से, राम जी का नाम ले और जुड़ो। मारी मेरा मरो साधु को मारी मेरा मरो, आगे क्यों सिंह जी ने बहुत फूल भेजे हैं। हाँ नाजी महाराज की जय। चुकिया भाई जी राम राम, चुकिया भाई जी विष्णु यहाँ राम राम। ऐ मारे में रमरो साधु को मारे में रमरो,
बिना संतों की वाणी लखी नहीं जाती है। धन सिंह जी राम मैं तो पूर्विया पूर्व दे सराय बोले लगे नहीं कोयली बोले लगे नहीं कोई के मारे बोले लगे
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। राम राम सत्य राम दादू राम। फेसबुक पर बहुत सारे राम राम भेजे, लगातार भेजते गए। हनुमान जी का नाम हनुमान जी कांगटा, राम 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 भेजे भेजे, राम 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 राम, खूब राम 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 करते रहो, राम 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 राम। और मैसेज में भी पहले भी भेजे, पहले वॉइस मैसेज आदि। विष्णु साहब राम राम, धन सिंह जी राम राम, आ चुकी भाई विष्णु जी को भी राम राम, और कुछ बेटा राम राम, द्रौपदी बेटा राम राम, सभी को राम 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 राम। सदगुरु कबीर साहब कितनी सुंदर बात कहते हैं, मारी मैरम का साधु कोई नहीं मिले, लेकिन आगे क्यों संदेश। बात को समझने वाले, अर्थ की गहराई में जाने वाले, और फिर साधना करने वाले, पक्का विश्वास रखने वाले, एक टेक रखने वाले, ऐसे मिले नहीं। और मिले उनका कल्याण हो गया। सदगुरु कबीर साहब को जो भी मिले ना, ऐसे पक्के भगत, उनका कल्याण हुआ। कबीर साहब कहते हैं, मैं पूर्व या पूर्व देश का अली, बोली लकी नहीं कोई। मैं पूर्व या पूर्व देश का हूं, बोली लकी नहीं कोई, बोली लग नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सामान्य जीव है, इस पोस्ट को नहीं समझ पाएंगे। जैसे पहली दूसरी का बच्चा 8वीं या 12वीं की परीक्षा दे सकेगा नहीं। लेक्चरर आकर के लेक्चर देके चला जाए, छोटे छोटे बच्चे जो स्लेट पे पढ़ते हैं उनको कोई समझ में नहीं आएगा, वो सोचेंगे क्या कह के गए। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब, दादू साहब, दरियावत जी महाराज, इन महापुरुषों की वाणी उनको समझ में आई है, जिनका भाग्य अच्छा, पिछले जन्मों का सुकृत कर्म केड़ा, उनको समझ में आया है। मीडिया वाले बकरे हैं फालतू के, इनको थोड़ी समझ में आ गई। हाथ में ले लिया माइक, बोलो बोलो संत की क्या परिभाषा, तुम समझ नहीं पाते भाई। आशा बासा संत का, ब्रह्मा लके ने वेद, खट दर्शन खटपट करे, बिरला पावे भेद। बिरला होते हैं कोई भाग्यशाली, वो संत को लग पाते हैं, बाकी के बस की बात नहीं है। संत की परिभाषा दे देगा, अरे देखो संतों ने गुस्सा कर लिया। गुस्सा क्या? संत कृपा करके, दया करके, डंडा लेके खूब पिटाई करके और शिष्य को तैयार कर देते हैं। और पिटाई करते हुए दिखते हैं, मीडिया वाले बोलते हैं, देखो अरे देखो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ऐसे संत थोड़े होते हैं। अरे मूर्ख, तुम लोगों को पता ही नहीं है। आजकल तो ऐसा गंदा कानून बनाया है कि मास्टर बच्चों को मारपीट भी नहीं कर सकता, थप्पड़ी नहीं मार सकता, डरा भी नहीं सकता। डराएंगे नहीं, मारे पीटे नहीं, तो फिर बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे वो विद्या पढ़ेगा? उनको डर ही नहीं। फिर पहले के जमाने में बड़ा डर होता, तो पढ़ते थे अच्छे और दिमाग भी अच्छा चलता, तो कमजोर कर दिए गए बस। तो भाग्य अच्छा, पुरबला भाग्य वो समझ पाए। जे मारी बोली लगे तो भाग पुरबला हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इस बोली को, इस वाणी को लखा है, उनका भाग्य पुरबला वो लख पाए। नहीं तो काए 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 काए, एक कुत्ता भौंका, दूसरा भौंका, तीसरा भौंका, सब भौंकने लग जाएंगे। एक ने कुछ बोला, सारे जन क्यों? क्योंकि उनका पुण्यहीन लोग है, वो लुच्चे कपटी छली है, इसलिए बेचारों को हीन बात जल्दी फिट हो जाएगी। सत्य बात और भजन की बात वो जल्दी फिट नहीं होगी। क्यों? पुण्य नहीं है, सुकृत कर्म नहीं उनका। भले वो 4 भागवत सुने, भले 10 सुन ले, क्योंकि इस कान से सुन के इस कान से निकाल देगा। वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए आता है, भीड़ कितनी में क्या है, कैसे और कैसे महाराज कैसे है, इतना ही। ज्ञान पचाना ये सिंह का काम है। जैसे शेरनी का दूध शेरनी का बच्चा ही पचा सकता है, ऐसी भक्ति रूपी शेरनी के बच्चे हैं ज्ञान और वैराग्य। तो ये पचाना गिदड़, गधे, ऊंट, खच्चर का काम नहीं है। ये काम तो शेर के बच्चे का है। शेर का बच्चा शेरनी का दूध ही पचा सकता है। ऐसे ही भक्ति रूपी शेरनी का ये जो ज्ञान है, वो तो केवल भक्त और पुण्यशाली, बड़े भाग्यशाली वही पचा पाएंगे। वहां पर कचरा नहीं ठहरेगा। कौन सा? निंदा का, चुगली का, अफवाह का, षड्यंत्र का, ये कचरा उनके दिमाग में नहीं ठहरेगा। जैसे सोने के बर्तन में ही
शेरनी का दूध रहता है, बाकी किसी बर्तन में टिक नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि शेरनी के दूध का ऐसा पराक्रम होता है कि इस बर्तन को फाड़ देता है। चाहे लोहे का, चाहे कितना ही अच्छा मिट्टी का बर्तन लेके आ जाओ, शेरनी का दूध फाड़ देगा उनको। केवल सोने के बर्तन में शेरनी का दूध रह पाता है। ऐसे जिनका दिल सोने जैसा एकदम मुलायम है, भजन करते करते, साधना करते करते और पुण्य कर्म अच्छे कमाए हुए हैं, उन्हीं के दिल में इस संतों की बात, इस संतों का ज्ञाना अमृत रूपी दूध ठहर पाता है, बाकी नहीं ठहरता। नगरों के बिल्कुल नहीं ठहर पाएगा ये ज्ञान। महापुरुषों की बातें एक एक मार्मिक बात है, बड़ी रहस्यमय बात है। भगवत कृपा होती है, बस उन्हीं को समझ में आती है। के तो तिल कोरा भला एली के ली जो तेल कढ़ाई। या तो तिल कोरा ही भला है, कोरा तिल वेदन में पाचे होगी, कोरा तिल का तिल लड्डू बना लो, जो भी है, या फिर उनका तेल निकाल लो पिला करके, तेल काम आएगा खाने में, बंगार में, और भी तेल मालिश में, सब जगह तेल काम आएगा। अध बिचली कुलर भूंडी एली, दोनों दिन से जाए। अध बिचली कुलर किन कहते हैं? नहीं तो पूरा गृहस्थी, नहीं पूरा सन्यासी, नहीं तो पूरा राम जी का भजन करे, और नहीं कोई पूरा संसारी। कबीर साहब कहते हैं दुविद्या में दोनों गए, माया मिली नहीं राम। दुविद्या है, दोनों ही क्या पूरा, माया ही कौन मिली पूरी, राम जी कौन मिले। तो अध बिचली कुल रहे अब भूंडी है, एक और होकर के राम जी का स्मरण किया जाए। के लोग पूरे सन्यासी भी नहीं बनते हैं, पूरे गृहस्थी भी नहीं बनते हैं, यूं ही ठाम बता देते हैं हिजड़ों की तरह। अरे भाई तुम क्या करोगे? बोले बस कमा रहे हैं। किन के लिए कमा रहे हो? ऐसे ही बस तित्र है, कीड़ियां इकट्ठी करते हैं, तित्र खा जाते हैं। कीड़ी को संचय तित्र खाए, पापी का धन प्रलय में जाए। पापियों के धन प्रलय में जाता है। हमने देखा एक अफसर को, बड़ा बैंक में बड़ा अफसर आते थे हमारे सत्संग में, लेकिन कंजूस इतने अफसर, बैंक का अफसर 2007 से आने लगे धीरे धीरे धीरे। इतने कंजूस की मंदिर में कोई पैसे हो तो वो भी ले जाए, उनकी पत्नियां और झाड़ के ले जाए। मंदिर के पुजारी बेचार देखते रह जाए, कहीं करा महाराज ले जाओ, हाँ ले जाओ भाई। और भी कई चीजें ले जानी हो तो फ्री में भाव। और लास्ट तक मेरे को बोलते कोई ऐसा कोई नौकर हो जो 2-4 हजार रुपया दे दे, 2-3 हजार, और हमारा रोटी बना दे, सब्जी बना दे। 2-3 हजार में कौन रहेगा? अभी महंगाई है, 10-12 हजार किसी को दो तो वो रह जाएंगे। आप बुढ़ापा में आपकी सेवा करेंगे, वो भी नहीं दे पाए तो फिर क्या कर रहे होगे? बोले हमारे श्री पत्नी जी तो है, रोटी बनाती है, मैं सब्जी बनाता हूँ। बूढ़े हो गए और पैसे बहुत सारे, बेटा बेटियां जो भी है दूर समझ लो, वो 2 ही रहते हैं, और मकान अलग से फिर अलग और बना रखा, फिर प्लॉट ले रखे। समय ऐसा आया, भक्तमाल छपी अपनी, भक्तमाल लेके गई, वो भी फ्री में। समझ करेंगे क्या? अरे भाई ये चाहे तो उत्तम काम करके 500 भक्तमाल को संतों में बांट सकते हैं, इतना सुकृत कर्म कर सकते हैं। 500 संतों को ये भोजन करा सकते हैं, 10,000 गायों को चारा डाल सकते हैं, इतना इनके पास संपत्ति। लेकिन हार्ट अटैक आया और वो चल बसे और कुछ भी साथ नहीं ले गया। इतना धन संपत्ति बैंक का सारा पड़ा गया। ऐसे कंजूसों का धन यूं ही चला जाता है। कितना ही संचलो, अपने हाथ से सुकृत कर्म नहीं किया तो सब बेकार गया, पीछे यूं पड़ा रह जाएगा। अपने हाथ से गायों की सेवा कर दी, अन्न क्षेत्र में दे दिया, कबूतरों को धान डाल दिया, और भी गरीब है, जो भी है दलित, जो भी कहने का अर्थ जिनकी आवश्यकता पड़े कपड़ों के आदि, वो दे दिया तो वो सुकृत कर्म बन गया। लेकिन नहीं दिया तो एक दृष्टांत आता है कि एक कोई कंजूस आदमी लाख रुपया लेकर के गंगा जी गया था कि वहां जो गरीबों को इत्यादि को बांटेंगे, पर कंजूसी बहुत थी। किन को बांटे? गरीब दी की तब बांटा ना। जो आदमी अवगुण देखे ना, वो कभी भी है जो बांट नहीं सकता।
लेके गए, मतलब है कि नहीं है योग्यता मैंने गुण है कि नहीं, फिर देवा क्या नहीं दाई को नहीं छिपाया पैसा, फिर या 2 4 10 जगह में 1 रुपया ही नहीं निकला उनसे दान में न गयों के न अपंगों के न कहीं अन्य क्षेत्र में निकला, रुपया लाख रुपया ले लेके फिरे। और उस लाख रुपया की थैली को कपड़ों के पास रख के स्नान करने लगा गंगा जी में। मगरमच्छ आया और लाख रुपयों की थैली लेकर के चला गया, अंदर गया गाय, मच ले गयो तीर, ये दृष्टांत भी है। संकल्पियो नहीं ढील करी, मच ले गयो नीर, मच नीर में ले गया, संकल्प नहीं किया, ढील करी वहां और मच ले गयो। उन लाख रुपए का कोई पुण्य नहीं मिला उनको, भरती गया। वही 10 मिनट पहले, अगर 2 मिनट पहले ही दान में दे देते और भी दे देते तो वो सुकृत कर्म बनता, उनका संकल्प किया हुआ, उनका दिया हुआ, उनके कर्म बन जाते, उनके सुकृत काम बन जाते। बस यही है इशारा, इतना ही दादू दयाल जी की वाणी जी में दृष्टांत आता है, इतना ही इशारा। कई आते हैं राजा बलि पहले जन्म में, उनसे पहले जन्म में कहीं भिखारी थे, माना भिखारी भी थे और थोड़ा सा एक वेश्या को फूल देने के लिए भी जा रहे थे, तो रास्ते में ठुकराई, नीचे गिर गए थे, फूल हो गया थोड़ा सा खराब। वेश्या ने कह दिया हट जा, नहीं लूंगी मैं। वेश्या ही होती है। अच्छा, तो उनको लगा इतना अच्छा फूल मैंने तो इतना ही पैसा दे के खरीदा है कि पास में देखा और कुछ नहीं तो महादेव जी का मंदिर है, कम से कम महादेव जी को चढ़ा देते हैं। ये भाव क्या, देखो देवत्व भाव है, पुण्य देता है। सुमरण भजन धीरे करके भजन किया जाए तो कई जन्मों के कर्म काट दिए जाते, लेकिन देवत्व भाव आ गया। एक तो देखो वेश्या को दूंगा वो भाव, और एक भगवान के चढ़ूंगा वो भाव, बस इतना फर्क है भाव भाव में। और भगवान महादेव जी के मंदिर में जाकर के भाव से चढ़ा दिया, हे प्रभु आप स्वीकार कर लो, वो पुण्य बन गया उनका। थोड़ा सा समय बीता, मौत हुई उस आदमी की, धर्मराज जी के सामने ले गए, कहा तुम्हारे कोई पुण्य कर्म नहीं है, पाप ही पाप किए हुए हैं, एक थोड़ा सा पुण्य कर्म है कि एक दिन तुम वेश्या के लिए जो पुष्प ले जा रहा था वो महादेव जी को चढ़ा दिया था, वो पुण्य बना हुआ है। सिर्फ 3 मिनट तुम इंद्र के पद पर बैठ सकते हो। अच्छा ठीक है, पहले इंद्र पद पे बैठोगे या नरक में जाओगे? बोले इंद्र पद पे बैठा दो। बिठाया, 3 मिनट में उन्होंने बहुत सारा दान दे दिया। दान का इतना, बस मैं तो समझाता उन्होंने कि 1 सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए मैंने महादेव जी को पुष्प चढ़ाया, फिर इतना दान दिया, इतना सब लुटा दिया, ऋषि मुनियों को दे दिया, संतों को दे दिया, इतना बड़ा पुण्य बना कि वही राजा बलि बने। और फिर वही राजा बलि जो दान देने में बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, और इतना मतलब उन्होंने सुकृत कर्म किए, धीरे 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 प्रहलाद जी के वंश में जन्म हुआ, विरोचन के पुत्र बलि प्रहलाद जी के पोता, तो अच्छे कुल में, मतलब भगत वंश में जन्म होना भी पुण्य का फल है। और फिर भगवान खुद एक दिन मांगते हैं, लो बलि राजा मुझे दान दो, 3 पांव जमीन। सुकृत कर्म की ओर बढ़े धीरे धीरे, तो उनका भाव धीरे धीरे बनता 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 उधर चले जाए। इसका अर्थ तर्क वितर्क की आदमी और जो व्यक्ति है नेहरू माइंड होते हैं ना, विवादी आदमी, वो तर्क देंगे भाई कुछ मुझे भला हो जाएगा, फिर वो कपटरा के मन में, यूं नहीं, उनका भाव बन गया, और भाव फिर हीन नहीं हुआ, उनका भाव उत्तम ही उत्तम होता गया, उत्तम उत्तम होता गया, अच्छाई की तरफ भागता गया वो, क्योंकि वेश्या के शब्द लगे, धिक्कार दिया, इसलिए वैराग हो गया उनको, और वैराग हो गया फिर उत्तम कर्म किए थे। ऐसा नहीं कि विवादी आदमी, कई लोग ऐसे होते हैं तर्क दे देते हैं। एक राम नाम की महिमा आई, तो एक आदमी बोला एक राम तो लास्ट में ले लें, राम राम अबार तो खाओ पियो। अरे भाई तुम देख लो, खाओ पियो और मौज करो, और अबार तो बस गप्पा लड़ाओ, तो कहाँ वैराग कहाँ हुआ? एक राम नाम से वैराग्य हो गया, फिर बुरे कर्मों की तरफ, हीन कर्मों की तरफ नहीं गए, उसका उदार की ओर गए, गुण आ गए उसमें। लेकिन कपटी का उदार क्यों नहीं होता? कपट रखे मन में, लुच्चाई से, कपट से, छल से बोलता ना, उसका उदार नहीं होता। कामी तिरगे लोभी तिरगे, कामी तिरे लोभी तिरे, क्रोधी तिरे तिरे अनंत, आन उपासी रुकुर्त गुणी तिरे ने राम के अंत।
आन उपासना करने वाला कृतगुणी आदमी, कपटा छलन और लुच्चे रखने वाला आदमी 300 के 500 सत्संग सुन लेने फिर भी उद्धार नहीं होता। क्यों? लुच्चे ही रखे वो मैंने कपट है। बांसड़ा वृक्ष 50 साल तक चंद्रनगर उबो रह जाने तो भी सुगंध नहीं आया, क्योंकि बांसड़ा में कपट है। तो ऐसे ही कहा है कबीर साहब ने, मेरी मेरम का साधु कोई नहीं मिलिया, लेकिन आगे करूं मैं संदेश। कड़वा पानारी कड़वी बेलड़ी हेली, फल जाना कड़वा हो। कड़वा पानानी बेलड़ी है ना, कड़वी वे कड़वा जो होती है, एक बार कड़वा पाना की बेलड़ी उनके फल खा लिए तो फपोले फपोल हो जाए शरीर में, तो उनका फल भी कड़वा, कड़वा तुम्बा। ऐसी माया रूपी बेलड़ी है, इनका रिजल्ट कड़वा ही मिलता है। चाहे कितनी माया इकट्ठी कर लो, कितना ही माया का रस लो, रिजल्ट कड़वा ही है। मीठा जल जान जो वेली बेल बिछवा हो, मिठास तब आएगा कि माया का रस छोड़ करके। यही माया का रस, स्वाद, जीभ का स्वाद, नाक का स्वाद, आंख का स्वाद, कान का स्वाद, चमड़ी का स्वाद, ये 5 विषय भोग है, ये माया का रस है। इनसे उपरामता लेकर के और राम नाम रस पीने लग जाए, राम जी के नाम का रस, तो मिठास आने लग जाएगा। खुद को ही मिठास आएगा और वो बोलेंगे दूसरों को भी मिठास आएगा। वो बोलेंगे, वो यहाँ तक कि मधुर निगाह डालेंगे ना तो भी अगले को आनंद आएगा, निगाह मना देखेंगे तो भी आनंद आएगा, और उनका दर्शन करेंगे वो जो, उनको भी आनंद आएगा, क्योंकि राम रस पीते हैं वो। इतना राम रस का महत्व नुगरे क्या समझे, नुगरों को कोई पता नहीं है। कलयुगी ये दूत, मीडिया वाले कलयुगी दूत है, इन लोगों को कोई बिल्कुल कुछ भी संतों से लेना देना नहीं। इनको केवल अफवाह और तरक वितरक, झूठ के सारे ये चलते रहते हैं। आप देखिए, झूठ की कमाई से जो आगे बढ़ते हैं वो कभी भी संतों के, ब्राह्मणों के, गायों के, वैष्णवों के, भक्तजनों के प्रति कभी भाव नहीं रखते हैं। जैसे झूठ के पैसे कमाते हैं ज्यादातर लोग, कई भ्रष्टाचार करके वो फिर आगे बढ़ के जज भी बन जाए, तो उनके दिमाग में भी खोपड़े में ये बना रहेगा कि करोड़ों हड़पे हम, अरे मरने जा रहा है, राम जेठमलानी मरने जा रहा है, करोड़ों रुपए लूट मर गए अरे वो रुपये इकट्ठा करके मर गए। और यहाँ तक कि मुझे कईयों ने बताया, डिस्कस करने के बाद में, जाओ थोड़ी नमकीन लेना होगा, अरे भाई भीख मंगा अभी तक, करोड़ रुपया दे दिया उनको, फिर भी नमकीन ले आओ थोड़ी, नाश्ता करना है इतने कंजूस, इतना भीख मंगे, क्योंकि झूठ के पैसे नहीं बुद्धि खराब करते हैं। फिर हो सकता है और सुखी हो जाओगे, थप्पियां दे दूं बस, कमरे भर दूंगे रुपयों के। झूठा पैसा है नहीं, दिमाग खराब करता है, पतन कर देता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, जो सच्चाई से आधी रोटी मिले वो भी हमारे लिए कल्याणकारी है। कबीर इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं, साधु न भूखा जाए। ईमानदारी की कमाई, ईमान की कमाई, हलाल की कमाई करने वाला ही उद्धार को प्राप्त होता है। हराम की छीनने वाले, खून का, गरीबों का खून पीने वाले, कलम कसाई, कटार कसाई बनने वालों का उद्धार नहीं होता है। दूसरों को दुख देने वाला कभी उद्धार नहीं होता है। ठगाई करने वाला का कभी उद्धार नहीं होता है। उस मीठा जल जान जो बेल बिछवा हो, इस माया रूपी बेल से इनसे बिछवा हो है, छलों कपटों धुरताओं और माया रस पीणों अलग वेदन मिठास आएगा, अपना ऑटोमेटिक मिठास आ जाएगा, खुद को भी मिठास आएगा, औरों को भी मिठास आएगा। आपके पास चाहे भीड़ नहीं हो चाहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्वयं बैठ के ध्यान भोजन करोगे, साधना करोगे, तो आपके सात्विक वाइब्रेशन है वो भी है, जो जहां जहां जाएंगे, जिन जीवों को पास जाएंगे वो उनको भी शांति देंगे। बोलो, इतनी मतलब शक्ति बताई भजन में, सच्चाई में और भीतर के रस में। क्या बात है, समझ लो। धन सिंह जी भजन करो, महेंद्र जी सिरवी राम राम, राम जी का नाम लेते रहो। कलिकाल का समय है, समय का सदुपयोग करो। राम राम। फतेह सिंह जी देखो, नमस्कार भेजिया। देखो भाई कैलाश जी गोयल, अशार नाडा मत बेटा। और भगवान राम जी कुमावत, नखट राम, नखट क्या नाम, नाम भी कैसे कैसे लिखे, NAKH नख
कट्टाराम नकठाराम सनगुरु, ठीक ठीक जी, नाम सतगुरु। ये इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ, हिंदी में लिखो ना, क्या इंग्लिश लिख रहे हो, हिंदी में लिखो तो पता भी चले। इंग्लिश में नाम, इंग्लिश की गुलामी कर रहे हो, नाम सही पढ़ना नहीं आता था उनको, क्या पता है नकटाराम है क्या क्या है, नाम तो देख लो कोई भी पढ़ लो, NAKHTARAM नकटाराम नकटाराम ना कट्टेड़ा भी नहीं क्या करा है, हिंदी में लिखो भाई कई नाम है, ताकि अपना सब पढ़ सके आराम हो। अंग्रेजी भाषा विदेशियों की इसकी गुलामी करते जा रहे हैं, हर क्षेत्र में गुलामी। वैसे इंग्लिश के 2-4 शब्द नहीं छांटे ना तब तक बोला गया तो बड़ा है, 2-4 शब्द छांटे इंग्लिश का कहीं भी बोलो, अरे वही पढ़ियोड़ा है क्या। गुरुकुल की पढ़ाई कितनी अच्छी होती और कितने अच्छे सात्विक बच्चे होते और कितने सुंदर धोती पहन के और कैसे मतलब तिलक बना करके और जुड़ा बांध के और कितनी अच्छी पढ़ाई करते, वेद पढ़ते, गीता जी पढ़ते, भागवत जी पढ़ते। आजकल बच्चों के टाई लगा दिया और बच्चे आपस में लड़ा मर भी जाए, हर छूट कूट में एकदम पैक कर दिया, बच्चे को पसीना पसीना हो जाए। ये कोई मतलब परंपरा, अपनी भारतीय परंपरा कितनी सुंदर परंपरा है, उनको त्याग करके लोग पाश्चात्य की तरफ भाग रहे हैं। है बात आगे तब बोल दिया, बुरा मत मानना। नादान बैसा राम राम, मीमा पटेल राम राम, राम 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 राम, राजू जी माली साहब राम राम, राम राम, सुरेश कुमावत राम राम, सभी भक्तजनों का राम राम अभिनंदन है। भाई नकटराम जी नाम, मुझे क्या पता है इसमें नकटराम जी नाम लिखा हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय। सचमुच में नकटराम जी नाम, जय हो गुरुदेव जय हो ऐसे लिखा भाई। नाम तो वापिस लिख के बताओ क्या नाम, नकटाराम हो सकता नाम ऐसा। अच्छी बात राम 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 राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय। नकटराम जी लिख के बताओ सही नाम क्या है। जय गुरुदेव जी लिखा नाम है। सत्यराम 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 के, सत्यराम 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 के। राजा राम राजा राम राजा राम के, राजा राम राजा राम राजा राम के। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। बोले राम जी महाराज की जय। राम राम सा राम। काले 3-3:15 के बाद और मिलेंगे भगवान की कृपा से। तब तक के लिए सब जने राम राम बोलते रहो। राम राम।